वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स देखेंगे। हम लोगों ने इरेशनल नंबर पहले भी देखा है ना। आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं इरेशनल नंबर क्या है। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और से इन रेशियो, यानी कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि 2/3, 4/1। 4/1 को हम लोग 4 लिखते हैं ना, सिंपली नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 2:3, 4:1, 1:3, मतलब रेशियो के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है इरेशनल नंबर। और किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। मतलब यहाँ पे देखिए पाई क्या है, पाई की वैल्यू हमारे लिए कितनी आती है? 3.1415926 डॉट डॉट चलती जाती है, इन्फिनिटी तक ये जा रही है नंबर, और हम लोग को इसकी वैल्यू पता नहीं है कि नेक्स्ट नंबर कौन सी आएगी, है ना। ऐसे नंबर्स को भी क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.7182811582 ऐसे करके एंड शो ऑन, है ना। इसी तरीके से फाइव की वैल्यू, फाइव को क्या बोलते हैं? गोल्डन रेशियो बोलते हैं। आगे हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लेते हैं इरेशनल नंबर्स लोग हैं और इनकी वैल्यू कैसे आती है। 1.61803398 आगे सोन ऐसे चलते जाती है। ठीक है। ये तो हम लोग जान गए कि ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भाई क्या है? प्रॉपर्टीज है ना, खासियत क्या है इनकी, किस टाइप के नेचर ये फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग समझने से पहले बेसिक ऑपरेशंस जान लेते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस होता कौन कौन सा है ना। मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया है कि बेसिक ऑपरेशंस मेनली 4 होते हैं। उसी 4 बेसिक ऑपरेशंस पे पूरा कैलकुलेशन डिपेंड करता है ना। क्या है हमारा? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। फिर आप बोलोगे कि मैम ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, इक्वल टू है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के बारे में। लेकिन अभी हमारी जो बेसिक मेन जो ऑपरेशंस होती है ना, वो यही 4 होती है। नेक्स्ट तो देखते हैं बेसिक ऑपरेशंस में पहले हम लोग सम की देखते हैं। एडिशन का क्या है भाई? ये प्रॉपर्टीज तो बोलता है कि द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर गिव्स एन इरेशनल नंबर। अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वैसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। उसमें आपके कौन कौन से नंबर आ गए? नेचुरल नंबर आ गई, होल नंबर आ गई, इंटीजर्स आ गए, है ना। और 2/3 के फॉर्म में, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो रेशियो के फॉर्म में आ गए, वो सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर्स है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ी वो सारे क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं ना, रैशनल नंबर के अंदर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बोलने का मीनिंग से क्या आ जाता है आपके अंदर? इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? आपकी नेचुरल नंबर भी आ गई, होल नंबर भी आ गई, इंटीजर्स भी आ गई, है ना। तो ऐसे सारे नंबर्स और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? मेरा इरेशनल ही देगा। मान लो 2+√3 लिख दिए, या 2/3 मेरा क्या है? रैशनल नंबर है, +√3 लिख देंगे, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे इरेशनल नंबर होंगे। पाई आप लोग जानते हैं, पाई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। फिर आप बोलोगे कि आप पाई को 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। ये हमारा क्या है? इसका नियरेस्ट टर्म 22/7 के फॉर्म में आता है ना। इसीलिए हम लोग राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 लेते हैं, है ना। 22/7 क्या है मेरा? ये तो रैशनल नंबर है।
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पाई का राउंड ऑफ नंबर है 22/7। अब हम लोग देखते हैं पाई में हम कोई भी रैशनल नंबर ऐड करेंगे, मेरा क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स, दो कोई अगर इरैशनल नंबर है तो वो क्या होगी, द सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरैशनल, वो इरैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से समझ के। मान लो √3 में √2 को ऐड किए, √3 भी रैशनल है, √2 भी रैशनल है ना। ये पूरा नंबर क्या हो गया मेरा, इरैशनल नंबर हो गया। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरी नहीं मिल रही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते। लेकिन मान लो √3 प्लस -√3 कर दिए। अब कहो कि -√3 तो माइनस हो गया, तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, अब सम का अपोजिट क्या है मेरा, सम का इन्वर्स क्या है, माइनस है ना। जितना नंबर्स को हम ऐड करते हैं, इधर हमारा प्लस हो गया, जितना ऐड करते हैं और जितना अगर माइनस कर दिए, मिलाकर क्या मेरा बन जाता है 0, इक्विवेलेंट बन जाता है ना। तो ये +1 है तो यहाँ पे -1 होता है, +2 है यहाँ पे क्या हो जाता है, -2 हो जाता है ना। तो हमारा सम का इन्वर्स क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे अगर √3 में हम ऐड कर रहे हैं -√3 को, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 + 4√2 है, 3 + 4√2 मेरा क्या है, इरैशनल नंबर है। इसमें हम क्या ऐड कर दिए, -4√2 को हम ऐड कर दिए, तो 4√2 और -4√2 दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारी आंसर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, आएगी ना। तो 3 हमारा क्या है, रैशनल है। यानी कि सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स क्या हो सकता है, रैशनल हो भी सकता है, सॉरी इरैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरैशनल। प्रोडक्ट अगर दो इरैशनल नंबर्स का लेंगे तो वो इरैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा। √2 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। ये क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मेरा वैल्यू, √6। ये भी क्या है, इरैशनल है। यानी कि यहाँ पे मुझे रैशनल मिला, यहाँ पे मुझे इरैशनल नंबर मिल रहा है ना। यहाँ पे पाई इंटू पाई क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर करो, यानी कि ये जो मेरा नंबर मिल रहा है इसका भी स्क्वायर कर दो। ये तो खुद हम आगे का मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, फिर भी वो इरैशनल ही रहेगा। पाई स्क्वायर फिर भी क्या होगा, इरैशनल ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, और एक चीज़ और है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर में हम लोगों ने बोला प्रोडक्ट ऑफ इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर कर लो। 2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2√3। अगर रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी मुझे क्या मिलेगा, इरैशनल मिलेगा। लेकिन अगर दो इरैशनल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरैशनल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हम लोग देखते हैं कि दो इरैशनल नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर्स को कैसे निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में हमको इरैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में मुझे क्या निकालना है, इरैशनल नंबर। अब जो ये 2 है, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कर दिए
और इसको अंडर रूट कर दिए। 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर नहीं समझ में इतना आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसका अंडर रूट। और 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और उसका अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी? इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी मेरी √4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? √9 आ गई ना। अब इन दोनों के बीच का मेरा क्या क्या इरेशनल नंबर आएगा? √5, √6, √7, √8 आ गई ना। ऐसे ही कोई भी दो नंबर्स के बीच का हम लोग इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 और 4 के बीच का मुझे ये दो नंबर्स के बीच का मुझे इरेशनल नंबर्स निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे? 3 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? √3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। और एक 3 बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? √4 इंटू 4 लिख सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या मेरी आ गई? √9। यहाँ पे क्या आ गई? √16। अब √9 और √16 के बीच में कितना सारा इरेशनल नंबर्स होगा? देख लो, √10, √11, √12, √13, √14, √15,